नमस्कार हम बात लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, लेकिन आजकल का जो रिश्ता देख करके मेरा अरेंज मैरिज का रिश्ता देख करके मेरी जो रुझान है लव मैरिज की तरफ चला जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्त, अगर आपका कोई प्यार है तो आप उसी से शादी करना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी हाल ही में एक घटना आपके सामने आई है। राजस्थान के एक गांव का ही लड़का था, उसकी 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। वो और उसकी पत्नी कहीं निकलने हुए थे टहलने के लिए। फिर उसके बाद रास्ते में उस लड़के की एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी पत्नी जो होती है वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस को बुलाने के बाद वो कहती है कि कुछ गुंडे आए और मेरे गहने लेके गए और इनको बहुत मारा, इनको गाड़ी से टक्कर मार दिया। और गाड़ी से टक्कर लगने के बाद उस लड़के की मौत हो जाती है। और जब उस लड़के की मौत हो जाती है तो पुलिस जब पोस्टमार्टम करती है तो वहां पे एक्सीडेंट जैसा कुछ था ही नहीं। पोस्टमार्टम में वो पता चला कि उसका गला घोट करके हत्या की गई है। शरीर पे डंडे के चोट हैं, हजारों घाव हैं डंडे के, और उसके गले पे रस्सी जैसा कुछ लगा हुआ है। गला घोट के मारा गया है उस लड़के को। और तब जाके टर्निंग पॉइंट लेती है वहां की गुत्थी। उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था, इस लड़की का अफेयर था, वो जो लड़का था वो आया था इस लड़के को, जिसकी शादी हुई थी उस लड़की के साथ। और लड़की ने फोन करके बुलाया उस लड़के को जिससे वो प्यार करती थी। और फिर उसके बाद वो लड़का आया, इस जो जो इसका पति था उसको 3-4 लड़के थे वो पकड़े, मारे, रस्सी से उसका गला घोटे। और फिर उसके बाद लड़की अपने गहने उतारे और उस लड़कों को दे दिया। पुलिस को शक तब हुआ जब लड़की को देखा कि इसके शरीर पे एक भी खरोच का निशान नहीं है। तो थोड़ा पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ, और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने 80% इसके रुझान को इस लड़की की तरफ मोड़ा। तब जाके उस केस ने टर्निंग पॉइंट लिया, ट्विस्ट आया उस केस में, और पता चला कि इस लड़की का कई सालों का अफेयर था एक लड़के के साथ। और वो लड़का से कई किसी कारणवश शादी नहीं हो पाई थी। और फिर उसके बाद ये लड़की वो प्लान खेली। उस लड़की की क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी बस गलती इतनी थी कि वो बेचारा नादान था। उसे 3 महीने में उस लड़की का कोई भी मोमेंट, कोई भी हैवानियत दिख ही नहीं पाई। और वो बेचारा इतना मोहक हो गया, इतना उसमें गदगद हो गया कि उसके हैवानियत को समझ ही नहीं पाया। उस शरीर में बैठी हुई राक्षसी को वो देख ही नहीं पाया। उसे लगा कि मेरी पत्नी तो सीता है, और सीता तो ऐसी राक्षसनी निकली कि उस परिवार के चिराग को बुझाकर ही मानी। अभी कुछ दिन पहले आपने मेरठ का केस सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले एक और घटना हुई थी जो मेघालय में हुआ। ऐसे मेरा रुझान यही है कि आपके पास अगर हो तो कोई आपके प्यार करने वाला, तो उसी से शादी करना। अरेंज मैरिज थोड़ी घटिया होती चली जा रही है, हैवानियत से भरी होती चली जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं, लेकिन ये जो केसेस आ रहे हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि हम किसी को 3 या 6 महीने में किसी को पहचान नहीं सकते। उसकी हैवानियत को, उसकी राक्षसपन को, उसकी गुंडागर्दी को हम नहीं देख सकते उसके अंदर। हमें बाहर भी बहुत कुछ देखना रहता है। और लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से या किसी इंसान से इतना इस रील के जमाने में, इस रील को देख करके, कुछ अच्छी सीरियल देख करके देखती हैं कि लड़का कितना परफेक्ट है। उसमें दिखाया जाता है, क्रिएट करके दिखाया जाता है, रील क्रिएट किया जाता है और रील में दिखाया जाता है कि लड़का कितना परफेक्ट है। और फिर उसके बाद वो लड़की उस लड़के से इतना एक्सपेक्टेशन जोड़ लेती है, कर लेती है कि ये मेरे लिए बहुत परफेक्ट, यही करेगा सब कुछ। और उसी के चक्कर में वो जो उसके साथ लेके आया रहता है, उसके साथ वो लोग हैवानियत कर देती हैं। उसकी क्या गलती है? और मैं माँ बाप से यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा कि माँ बाप, अगर आपकी बेटी का कहीं अफेयर है तो आप प्लीज उसकी शादी वहां करा दो। नहीं तो आप तो अपनी जिम्मेदारी से जबरदस्ती उसका काम करा दो, शादी करा दोगे, अपनी जिम्मेदारी से हट जाओगे। लेकिन वो लड़की
एक हैवानियत, एक हैवान बनेगी, एक राक्षसी बन जाएगी, और वही राक्षसपन किसी दूसरे की जान को ले बैठेगी। जैसे अभी राजस्थान के उस लड़के के साथ हुआ, मेरठ के उस लड़के के साथ हुआ, मेघालय में जो कपल गए थे उसके साथ हुआ। ये एक कुछ दिखा रहा है हमें, समाज की सच्चाई दिखा रही है। रील की वो गंदापन दिखा रहा है कि हम रील को अपने जहन में यहाँ तक बैठा लेते हैं कि रील जैसी ही ये रियल दुनिया हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां पे आपको कोई मिलेगा तो कुछ अधूरेपन से मिलेगा, लेकिन वो जो आपकी इज्जत करेगा, जो आपका केयर करेगा, वो जो आपका ध्यान रखेगा, आपके साथ रहेगा, आपके हाथ में हाथ रख के बैठे रहेगा, वो जो रोटी चावल और थोड़ी सी चोखा में भी, प्याज में भी, रोटी में भी, मिर्ची में भी, नमक और रोटी में भी वो आपको उतना प्यार देगा। लेकिन आप तो पाव, मेवा और भी खूब अच्छे अच्छे रील्स क्रिएट किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है बढ़िया से प्रपोज करता है आपको, वहां पे दिखाया जाता है लड़का आया, प्रपोज किया, खूब अच्छे से मत्थे पे चूमा, फिर उसके बाद गोदी में उठाया, फिर लेके गया, सुबह उठा तो चाय बना के दिया आपको, फिर उसके बाद आप बाल संवार रही हैं, आके मत्थे पे चुम्मा चुम्मा दिया, फिर उसके बाद ऐसे बहुत कुछ उसने क्रिएट किया रहता है। कितना प्यार करता है वो आपको, हर वीकेंड वो लेके घूमने जाता है। लेकिन ये रियल की दुनिया है। ये रियल दुनिया में लड़कियां इतना, आप अपने आप को इतना परी मत समझ लो कि किसी लड़की के साथ इतना गंदगी, इतना नीचपना, इतना हैवानियत भरी आप काम कर देती हो। आप तो अपने चक्कर में कुछ करके आ जाती हो। अगर यही करना रहता तो यही अपने माँ बाप के साथ कर दो, उनकी जान ले लो, बाकी रास्ता कल क्लियर हो जाएगा, आप चली जाना जिससे प्यार करती हो, जिससे नहीं तो उससे पहले एक्शन लो, आवाज उठाओ, हर माँ बाप मान जाते हैं। लेकिन आप हैवानियत, राक्षस बन जाती हो उसके साथ, जो एक जिसका कोई कसूर नहीं है, वो आपको लेकर के आया, अपने पास रखा, उसके बाद आपको एक आंच भी नहीं आने दी, वो सारी जिम्मेदारी आपका उठाया, आपके पास 3 महीने वो सोया, फिर उसके बाद भी वो आपको पहचान नहीं पाया कि आपके अंदर वो राक्षस कब पनप रहा है, कैसा दिखता है, नहीं पता उसको बेचारे को। उसको तो मरते समय तक नहीं पता था। कैसे पता रहेगा उसको? क्योंकि आप तो नाटक कर रहे हो। जब वो पिटा रहा था, जब उसकी जान ली जा रही थी, तो आप वहां बैठ के तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। इसको क्या लग रहा था? इसको बेचारे को लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। लेकिन उसको क्या पता था कि ये दिल प्लान किया हुआ साजिश है, मुझे इस सुनसान रास्ते पे ये लेके आई है, ये इसका प्लान है। उस लड़के को क्या पता था? अनजान था बेचारा। उसको क्या पता था कि तुम्हारे अंदर कहीं एक गंदा इरादा है? क्या पता था उस बेचारे को? कुछ नहीं। माँ बाप से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपनी बच्ची से आप जबरदस्ती किसी दूसरे लड़के की जान के पीछे मत पड़ो। आप अपनी जिम्मेदारी निभा दोगे, लेकिन आपकी बेटी एक राक्षस बनेगी, हैवान बनेगी, फिर उसके बाद उस मासूम की वो जान लेगी। फिर उसके बाद वो ना उसकी होगी, ना इसकी तो हुई नहीं, उसकी भी नहीं होगी। अब इसको जाना पड़ेगा जेल। जैसे अगली ये 7-8 लड़कियां जेल गई अपने पतियों को मार करके, बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके, वैसे ये भी गई जेल। तो उससे अच्छा है कि अगर तुम्हें, लड़कियों से मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें रील की दुनिया अच्छी लग रही है, तो एक बार अपने वहीं जहां हो वहीं देखो तुम्हारे माँ बाप कैसे तुम्हारे साथ सलूक करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि रील की दुनिया कैसी है, बनावटी है या रियल दुनिया कैसी है। रील की दुनिया एकदम बनावटी है, जहां आपको परफेक्ट लड़का दिखाया जाता है, परफेक्ट लड़कियां दिखाई जाती हैं, परफेक्ट हर चीज रहता है वहां पे, परफेक्ट लाइट रहता है, परफेक्ट सब कुछ रहता है, देखोगे। और हमारे यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं रहता। हमारे यहाँ तो हर चीज देखोगे तो इधर उधर डगमगाए। लेकिन हाँ, एक चीज परफेक्ट रहता है कि हमारे प्रति आपका जो प्यार है, आपके प्रति जो हमारा प्यार है, जो पति के प्रति पत्नी का प्यार रहता है, जो पत्नी के प्रति पति का प्यार रहता है, वो रियल रहता है। भले ही वो एक मर्चा और एक रोटी में ही क्यों ना हो। वो शाम को आएगा तो हंसते हुए आएगा, वो आपके मत्थे पे भले ही वो एक किसी चुन्नी न दे, लेकिन वो इतना जरूर कहेगा कि तुम्हारी हालत मैं ठीक कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं एक साड़ी लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ प्लान किया हूँ, आज मैं तुम्हें, कल तुम्हें लेके जाऊंगा, मेले में लेके जाऊंगा, कल तुम्हें मैं मंदिर लेके जाऊंगा। इतना वो जरूर आपसे कह सकता है जितने उसके पास है। लेकिन आप उस रील की दुनिया देख करके, रील में आकर के उस आशा को,
उस उम्मीद को इतना बढ़ा लेती हो कि कोई राजा आएगा, कोई राजकुमार आएगा, ये ऐसे ही होगा, ऐसे मेरे साथ भी हो। ऐसा नहीं होता। आप इतना उम्मीद मत पालो किसी से। और हाँ, जब आपको ये हैवानियत दिखानी ही रहती है तो मैं इतना कहूंगा कि अपने माँ बाप के साथ दिखा दो, किसी लड़की के, किसी मासूम लड़के के साथ मत दिखाओ। मैं तो लड़कों से इतना कहूंगा कि अगर आप प्यार करते हो किसी से तो आप शादी उसी से करना, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कितना कहीं भी चली जाए, किधर से किधर चली जाए दुनिया, आप शादी उसी से करना। आप खुश रहोगे, जीवन में परफेक्ट रहोगे, जीवन आपका बेहतरीन गुजरेगा। भले ही वो शादी के बाद आप उससे झगड़ा करो, मार करो, पीट करो, लेकिन वो आपके साथ इतनी हैवानियत भरी काम नहीं कर सकती जितना ये प्यार वाली अपने पतियों के साथ कर देती। ये बहुत गंदी बात है। और लड़कियों से भी इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपका प्यार है तो आप उससे शादी कर लो। माँ बाप मान जाते हैं, इतनी जान लेने तक आप अपना कदम उठा सकती हो, प्लान बना सकती हो, किसी की जान ले सकती हो, तो अपने माँ बाप के पास आप बस इतना बोलने की हिम्मत आप रख भी सकती हो। वो आपको मारेंगे नहीं, आपकी जान नहीं लेंगे, हाँ कुछ बोलेंगे, कुछ थप्पड़ मार देंगे, उससे आपकी जान चली नहीं जाएगी, लेकिन हाँ आप कुछ निराशा में चाहे दुखी ही होकर के उस लड़के से आपकी शादी करा ही देंगे, करा देंगे। सबके माँ बाप मान जाते हैं, अंत में सभी के माँ बाप मान जाते हैं। बच्चों की खुशी में ही हर माँ बाप की खुशी होती है। माँ बाप से भी कहूंगा कि आपके बच्चे की अगर कहीं भी है, उसकी रिलेशन है, प्यार है, तो उसको वहां पे करा दो। हैवान मत बनाओ अपने बच्चियों को आप किसी अनजान लड़के के साथ जोड़ करके। बस इतना मैं कहना चाहूंगा। मैं लड़कों से बस एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप, मेरा रुझान 80% अब लव मैरिज की तरफ चला गया है, और आपकी भी अगर कोई लव मैरिज है तो आप 100% आप लव मैरिज ही करना। बस अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।